फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने ब्राजील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील इवेंट से बाहर हो गई। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए, टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राजील की जानिब से गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर इंजरी टाइम में स्कोर किया। नॉर्वे की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड या मैक्सिको से होगा। ब्राजील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हजारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले फाते टीम के कोच स्टेल सोल्बेकेन ने शायकीन को जोश दिलाया, फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में ड्रम की आवाज पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदार मैच के हीरो अर्लिंग हॉलैंड के सुपुर्द की गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 7 जुलाई को अमेरिका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल मैच से पहले फीफा का इक़दाम। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्ड फॉलोरेन बेलोगन की एक मैच की मअतली रोक दी, अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया। 2 जुलाई को बेलोगन को बोस्निया हर्ज़ेगोविना के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की थी। बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन का फैसले पर शदीद हैरत का इजहार, कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। फैसले से फीफा की साख पर सवालात उठ गए। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाल हुदा बाखरी, बहू जहरा हुदाद और नवासी जहरा मोहम्मदी की मैयतें लाई गईं तो हर आंख पुरनम हो गई। नमाज जनाजा तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान बाक़िर ग़ालिबाफ शहीद के 3 बेटों मसूद, मिसम और मुस्तफ़ा खामनाई, सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी समेत लाखों अफराद शरीक हुए। जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने सूखबारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थामे रखे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस जनाजा आज तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैन अल-अक़वामी एहसासात पर सवालात उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया, कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या इतवार की सुबह 11:21 पर हुआ। मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इतवार की सुबह मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती की। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम साद अब्बासी को खातून के साथ ज़बरदस्ती करने से रोका तो मुलजिम ने उन पर गोली चला दी और फरार हो गया। फिलहाल मुलजिम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे और मुलजिम को सज़ा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं, लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भाग आएंगे। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम जब आपके सामने हकीकत के सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, सीसीपीओ के नोटिस में लाए, आईजी के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें।
DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की खवातीन के अगवा के केस में 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई। मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों से था। लाहौर में जिस मकान पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से रब्ता किया, उन्हें सब बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। DIG ऑपरेशंस की खवातीन के खुद अगवाकार के चुंगल से निकलने की खबरों की भी तरदीद। कहा खवातीन का बयान है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। एक मुल्जिम गाड़ी चलाते हुए खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। भट्टा चौक के करीब खवातीन के मुल्जिम रजा डार से हाथापाई हुई। गाड़ी का हादसा हुआ। खवातीन ने गाड़ी से छलांग लगाई, करीबी स्टोर में पनाह ली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। 2 खवातीन SPs ने गैर मुल्की खवातीन को मेडिकल करवाने के लिए राजी किया। रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था, उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है, एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं, उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। अगर उनका कोई अजीज़ है भी, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। जो भी मुद्दई होता है वो हमारे कानून में गुंजाइश है कि वो किसी वक्त भी जो है वो अपने बयान को वापस ले सकता है या कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इस केस में दफ़ा 164 के बयान के बाद मेरी ये राय है कि इसमें मुल्ज़मान को सज़ा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है। मामले को खींच कर इसहाक़ डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हर इंसान अपने कौल फेल का खुद जिम्मेदार है। खवातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका, केस के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। 164 का बयान मुल्जिमान को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। राना सना ने कहा सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्तीफ़े का मुतालबा गलत है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा केस में एक और मोड़। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इत्तला के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं बार ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बेथ मोनी की शानदार निस्फ सेंचुरी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई कूपर पर बराह रास्त नशर किए गए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन इवेंट की नंबर 1 सीड आरियाना सबालेंका हार गई। उन्हें जापान की नाओमी ओसाका ने 2 सेट के मुकाबले में शिकस्त दे दी। बाबर आजम को एक मरतबा फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है। उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। उम्मीद है उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमाम उल हक, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी तारीखी चिनार बाग गिलगित में आज दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक 45 इंतखाबी हलकों में मजमूई तौर पर 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि 320 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। मैं तो घर था, बच्चे ने बोला, ये घर वाली आई थी, बोला वो बच्चे ने हाथ लगाया था झूले में, तो उन्हें जिनका बच्चा था ना बहुत खड़े थे, तो उन्होंने धक्का मारा। एक बच्चे ने डंडा मारा। मोहसन नाम है उनका बेटा था, वो पंचर का काम करता। उनका बेटा ये सारे झूले से आते हैं ना, तो आपस में जो धक्का मारा उसको तो डंडा लगा। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में बच्ची झूले से गिरकर जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि बच्ची उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल किया। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलते हुए दोस्तों के दरमियान झगड़ा, रेहान नामी नौजवान जाँ बहक। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक झगड़े के दौरान रेहान के सर पर चोट आई थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सका। रेहान यूनिवर्सिटी ऑफिसर याकूब का बेटा था। रावलपिंडी पुलिस ने वैन से फरार होने वाले आखिरी कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया। कैदी को थाना सहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। 14 कैदी 29 जून को कहोटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर वैन से फरार हुए थे। मिट्टी सिविल अस्पताल में निजी स्टोर की अद्वियात लिखने पर शहरी और अमले में तनाज़ा, पुलिस तलब करना पड़ गई। एमएस अस्पताल का दावा है कि खातून को ज़िचकी के बाद डिस्चार्ज कर दिया था। शौहर ने फाइल तलब की और हंगामा किया। मरीज़ा के अटेंडेंट ने लेडी डॉक्टर से बदतमीज़ी की। हंगामाराई बढ़ने पर सिक्योरिटी ने पुलिस तलब की। लवाहिकीन का मौक़िफ़ था कि अस्पताल में अद्वियात नहीं मिल रही, तमाम टेस्ट बाहर से कराने पर मजबूर हैं। अद्वियात ना मिलने और तमाम टेस्ट बाहर के लिखने पर बात की तो अमला झगड़ने लगा। लवाहिकीन का मिट्टी अस्पताल के गेट पर धरना, असिस्टेंट कमिश्नर मिट्टी की इंक्वायरी और मसला हल करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म। इसराइली फौज का गाजा शहर में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल-रवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। नाजिल फराज के गैर एलानिया तहाइफ पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म यूके के रहनुमा ने क्रिप्टो कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर ली। नाजिल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलत ज़ाती तोहफ़ा करार दे दी। बरतानवी सियासत में नाजिल फराज की माली शफाफियत पर नए सवालात। लिबरल डेमोक्रेट्स का तहकीकात का मुतालबा। रिफॉर्म यूके का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप की अंकारा में शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। एक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश शख्स ने एक घर में बारबेक्यू पार्टी के दौरान फायरिंग की। एक पिस्तौल बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,500 जख्मी, 17,000 से ज़ायद अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक ज़लज़ले आए थे। यूरोप का सबसे फाल आतिशफिशा माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फजा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी। भारतीय शहर मुंबई में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड।
निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, दरख्त जड़ों से उखड़ कर गाड़ियों पर जा गिरे, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात का अगले 2 रोज़ में मज़ीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंची ड्रामाई लहर बनने का मंजर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल। उधर जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने जापान के मोचिजुकी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। यानिक सिनर की जीत का स्कोर 6-3, 7-6 और 6-3 रहा। जोकोविच ने विंबलडन में नई तारीख रकम कर दी। मर्दों के सिंगल्स में सबसे ज़्यादा 106 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाइयाँ और दीगर डिज़र्ट्स भी मेहमानों को पेश। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल सजाए जाएंगे।